विल स्टार्ट द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से देखिए। देखो नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम हमेशा जो है हम लोग फाइनल गुड्स के बारे में ही मेज़र करते हैं। फाइनल गुड्स का जो दाम होगा, जो वैल्यू होगी, उसे ही हम मेज़र करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि उसका जो है इनिशियल स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में जो है हम लोग जो है पैसा जो है उसका कैलकुलेट करते हैं। एक फार्मर का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फार्मर जो है वीट उगा रहा है ना, वो वीट का दाम यदि हम ले लेते हैं, ठीक है, वीट से जो है वो है ना आटा बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, तो वो उसका दाम ले लेते हैं। फ्लोर से वो बेकर में जाता है, फिर बेकर का दाम, बेकरी का जो है हम लोग केक बना या पावरोटी बना या कुछ भी बना तो उसका दाम लेते हैं। तो ये तीनों का ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसका वैल्यू ही ऐड होगा। दैट इज़ द नेशनल इनकम। तो देखो नेशनल इनकम रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बच्चों लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लिखने पे नंबर कट सकता है। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम रिफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम जो भारत के अंदर जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, यहीं पे इनकम अर्न कर रहे हैं, यहीं सेविंग कर रहे हैं, यहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं अपना सब कुछ भारत के अंदर ही जो है कर रहे हैं, उसे डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। ठीक है, अब नेशनल इनकम क्या हो जा रहा है? जो बाहर से जो लोग कमा के भारत में भेज रहे हैं, ठीक है, कोई विप्रो में काम कर रहा है, कोई इन्फोसिस में काम कर रहा है, कोई जर्मनी में काम कर रहा है, वो अर्न करके अपने परिवार को या देश को भेज रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम है। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम जो भारत के लोग भारत में ही अर्न करके भारत में ही जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम रिफर्स टू द टोटल फैक्टर्स इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये चीज़ आप लोग एकदम लिखना है। अकाउंटिंग ईयर कभी नहीं छोड़ना, कोई भी डेफिनेशन हो, जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, हाँ कुछ भी हो, आप लोग एकदम अकाउंटिंग ईयर हमेशा लिखना है। विदाउट अकाउंटिंग ईयर आपका डेफिनेशन पूरी तरह से गलत माना जाएगा, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम। देखिए NFIA का हम बताए थे ना, NFIA क्या था? एक था नेशनल इनकम था, और एक था डोमेस्टिक इनकम था, है ना। जब भी नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे तो क्या आएंगे? NFIA माइनस होता है, और डोमेस्टिक इनकम से जो है नेशनल इनकम पे जाते हैं तो प्लस NFIA होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। तो यही है नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भारत से बाहर से पैसा भारत में आ रहा है, भारत के पास आ रहा है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड ऑन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो मेहनत किया हुआ है, जो लेबर किए हैं, जो मेहनत किए हुए हैं, मेहनत, ठीक है, मेहनत से और अर्न किए हैं पैसा, बहुत दौड़ धूप किए तो इतना पैसा मिला, बहुत काम किए तो ये पैसा मिला, तो उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और जो बिना मेहनत का मिलता है उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, TRAN, ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, जो बिना मेहनत का मिलता है। स्कॉलरशिप, एक एग्ज़ाम दिए, अब हर महीना सरकार आपको पैसा दे रही है, जाओ भाई आगे पढ़ो, है ना। PhD का एंट्रेंस निकाले, हर महीना आप 15,000, 20-30,000, 40,000 आ रहा है, जाइए भाई आप रिसर्च कीजिए। दीज आर द ट्रांसफ़र पेमेंट एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट जो है वो इनकम, फैक्टर पेमेंट जो है वो इंक्लूड होता है, पर ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड कभी नहीं होता है नेशनल इनकम पे, ये याद रखिएगा। मार्केट प्राइस, इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज NIT का डिफरेंस हो जाता है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम FC, वेयर NIT इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अब देखो फैक्टर कॉस्ट,
कोई भी पेन बना रहे हैं या कोई भी बुक बना रहे हैं तो हमको मान लो 20 रुपीज़ खर्च हो गया, ठीक है। जब वो मार्केट पे आ जाता है, मार्केट प्राइस पे, तो उसका हो जाता है 25 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, जो यहाँ 5 रुपये कम लगा, यहाँ के 5 रुपये बढ़ गया, ये क्या है? दैट इज़ द NIT। ये क्या होगा, है ना, ये NIT हो जाता है। ये 5 रुपये जो है वो NIT है। NIT का जो है वो है फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स। अभी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स एक ही है, ये याद रखिएगा, GST, पता है ना। अभी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स एक ही है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखो कैपिटल गेन क्या है बच्चों। कैपिटल गेन रिफर्स टू द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। यदि आपके पास कोई बाइक है, आप उसको बेच रहे हैं और जो पैसा आपको मिला, दैट इज़ द कैपिटल गेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, UGC नेट में भी, और आप बड़े IAS वगैरह का भी तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी कैपिटल गेन के बारे में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल गेन रिफर्स टू द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट। यदि आपके पास ज़मीन है, ज़मीन आपने किसी व्यक्ति को बेचा और आपको जो पैसा मिला, दैट इज़ द कैपिटल गेन। देखो, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार्स, ओल्ड हाउसेज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कैपिटल गेन्स। तो यहाँ तक आप लोग सभी कोई अपने कॉपी पे लिख लोगे, ठीक है।